حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده. والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل. وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाजी रबनवाज साहब को, जिनका लख्त जिगर नूर नज़र राहत जान, जिनका फ़र्ज़ंद अज़ीज़ आज इस कामयाबी को पहुँचा है कि अल्लाह का पाक कुरान करीम के 30 पारों के लिए उसका दिल लौहे महफूज बन गया है। जनाब हाजी साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए, बहुत बड़ी मुबारक है आपके लिए। आपका बेटा पायलट बनता अच्छी बात है, मगर इतनी कामयाबी नहीं थी। आपका बेटा डॉक्टर बनता अच्छी बात है, मगर इतनी बड़ी कामयाबी नहीं थी। CSS करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता, फिर भी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं। आपका बच्चा हाफिज बना, ये इतनी बड़ी कामयाबी है, और ये इतनी बड़ी अजीम सर्टिफिकेट है कि दुनिया की PhD, दुनिया की सारी डिग्रियां यहाँ रह जाती हैं। ये डिग्री ऐसी है जो क़यामत और महशर मंजर में भी ये कामयाब आएगी और काम आएगी। आपका डॉक्टर बच्चा आपको कब्र में, हशर में काम नहीं आएगा, इंजीनियर बच्चा नहीं आएगा। आपको जब कब्र की तन्हाइयों में रखा जाएगा और आपका बेटा आपके लिए सूरत मुल्क की तिलावत करेगा, वो सूरह मुल्क जो आपके बेटे से पढ़ी गई आपके नज़दीक अज़ाब कब्र को नहीं आने देगी। तो वो बेटा कामयाब ना हुआ, आपके काम ना आया जो डॉक्टर इंजीनियर था। वो बेटा कामयाब हुआ और वो काम आया जिसको आपने मदरसे में छोड़ा, कुरान का हाफिज बना। जहां दुनिया के सारे असबाब खत्म हो जाते हैं, वहां उसके असबाब पैदा हो गए आपके लिए। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को सुनाया हो, वहाँ हज़रत कारी साहिबजादा ज़ियाउल हसनैन साहब की मस्जिद में किसी दफ़ा कि एक आदमी का जनाजा आया
तो उन्होंने कहा इंतजार करो, इसका बेटा भी आ रहा है, अभी एयरपोर्ट से उतरा है, जनाजा रखो। वो जब उतरा तो वो शूटेड वूटेड बड़ा मॉड लिबास में आया और जनाजे वाली चारपाई के करीब झुककर खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी मैं अमेरिका से आया हूँ, अभी फ्लाइट से उतरा हूँ। सब्र करो मियाँ, वालिद फौत हो गया है, कोई बात नहीं, इतनी क्यों चीख रहे हो? उन्होंने कहा मैं इनकी मैयत, इनके मौत और इनकी फौतगी पर नहीं रो रहा हूँ, सदमा है, मेरा बाप मरा हुआ है, लेकिन इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे बाप ने मुझे फ्रांस भी पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ाया, इंग्लैंड भी पढ़ाया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर हूँ मैं, और आज आला ओहदे पर हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं आज अपने बाप को आखिरी सलाम नहीं कर सकता। सारी डिग्रियां और तालीम दिलवाई मेरे बाप ने, मुझे नमाज जनाजा नहीं आता। मुसलमानों, सादा सी बातें हैं, कोई लच्छेदार तकरीर नहीं करूंगा, ये लम्हा फिक्रिया है, सोचने की चीज़ें हैं। हमारी तरजीहात क्या हो गई हैं, हमारी पसंद नापसंद का पैमाना क्या हो गया है, हमारी सोच कहाँ चली गई है। खिरदरा मजनू, मजनूरा खिरद, अक्लमंद को दीवाना और दीवाने को दानिश्वर कह दिया। जो मुफीद था वो गैर मुफीद, और जो गैर मुफीद है वही मुआशरे में आला और बरतर है। ऐसा ना सोचो। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उसका भी यही मतलब है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़। ये कुरान अपने महबूब के कल्ब अतहर पर मैंने नाजिल किया, अल्लाह फरमाते हैं, और किसी को नहीं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना जमा कसी का शहाना खिताब है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं। नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे, शहाना खिताब। और आप देखें कि जी देखें, एक है कुरान और एक है हामिल कुरान। कुरान और जिन पर कुरान उतरा, दोनों की हिफाजत अल्लाह करीम ने अपने जिम्मे ली है। कुरान के लिए कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इल्मी बातें ज़हन में रखें, हमने नाजिल किया, हम हिफाजत करेंगे। और अल्लाह के पाक हबीब, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। आपके ज़िम्मे जो मनसब नबुव्वत है, फ़राइज़ और मिशन है, आप पहुँचाएँ। ये काफिर, ये ना मानने वाले, ये जाबिर आमिर जालिम काहिर, फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब आप काम जारी रखें, आपकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। कुरान की हिफाजत भी अल्लाह के ज़िम्मे, हामिल कुरान की भी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे। और ये भी जहन में रखें, अल्लाह कादिर है। हामिल कुरान जब हिजरत करके यार गार, रफ़ीक़ मज़ार, खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल, अव्वलुल इस्लाम, कदीमुल इस्लाम, सीनियरिटी में पहले नंबर पर पहला मुसलमान, हक़्क़ुस सिदाक़त की तस्दीक करने वाले मुअय्यद और मुसद्दिक़ जनाब अब्दुल्लाह इब्न अबी कुहाफ़ा अबी बकर ने सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, गार की तन्हाइयों में जब आलती पालती मार के चौकड़ी लगा के मेरे महबूब को गोद में लेकर गार की तन्हाइयों में बैठे थे, और मेरे महबूब के रुखे अनवर, रुखे ज़ेबा पर ताक के साथ अपनी नज़रों से जमालात मोहम्मदी का नज़ारा कर रहे थे। काफिर पीछे आए। अल्लाह ने जो फरमाया मैं आपकी हिफाजत करूंगा, ये हामिल कुरान को अल्लाह चाहते तो हिफाजत के लिए कहा भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने, या रसूलल्लाह खुसड़ खुसड़ है तो बंदे आ रहे हैं, आवाज़ लग रही है। आपने सादा जुमला फरमाया मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर तेरा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह हो।
इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। सहाबा में वाहिद सहाबी हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक जिनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। अब क्या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मकड़ी को कि इस गार के दहाने पर जाला बुन ले अपना। कबूतरी को हुक्म दिया तूने यहां फौरन घोंसला बना के अंडे दे देने हैं। वइन्ना औहानल बुयूत लबैतुल अनकबूत। तमाम खलाइक जितनी घोंसले बनाती हैं, घर बनाती हैं, सबसे ज्यादा कमजोर मकड़ी का जाला है। यूं करें हाथ को लिपटा हुआ आता। अब वो आए, देखा, वो यार बेवकूफ हो, ये तो वीरान गार नजर आती। नहीं इधर गए, खोजी न गए, इधर गए। ओ यार गार पर देखो जाला बुना हुआ है, बंदा जाता घुसता तो वो जाला तो ना होता। वहूश तुयूर, परिंदे ने अंडे दिए हुए, अकल मारी गई है तुम्हें, नहीं है इधर। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हामिल कुरान की हिफाजत सबसे कमजोर मखलूक से कराई, कबूतरी से, मकड़ी के जाला। अल्लाह चाहते तो देव खड़ा कर देते, अल्लाह चाहते जिन लगा देते, अल्लाह चाहते हैबतनाक मखलूक खड़ी कर देते, अल्लाह चाहते फरिश्ते को हुक्म दे देते। ऐसे ताकतवर फरिश्ते जिनकी एक चिंगार से ताकतवर कौम आद कौम समूद कान्नहुम आजाज नखल खाविया, खजूर के तनु की तरह मरे पड़े थे। ना फरिश्ता लगाया, ना जिन लगाया, ना देवपरी लगाए, कुछ भी नहीं। कमज़ोर खलाइक से अल्लाह ने हामिल कुरान की हिफाजत फरमाई। और कुरान की हिफाजत जागीरदार, ज़रदार, सरमायादार, दौलतमंद, अमीर कबीर, वज़ीर मुशीर, किसी बड़े आदमी से अल्लाह पाक ने कुरान की हिफाजत नहीं फरमाई। जिम्मा अपना लिया, जरिया कमज़ोर, एक गरीब गुरबा, एक मिडिल फैमिली, एक गरीब फैमिली, वो दूर दराज ढोकों पर रहने वाले हाजिरा बनवाज, अल्लाह ने फरमाया ये कमजोर गरीब गुरबा लोगों के बच्चे कुरान को सीने से लगाएंगे, जामिन मैं हूं, हिफाजत ये करेंगे। कमजोर लोगों से अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। अच्छा, कभी आपने सुना, चंद नुक्ते होंगे, इल्मी बात है, मैं तो पेशावर मुकर्रर नहीं हूं। हिफाजत के अंदाज है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब लेने के लिए गए, मूसा अलैहिस्सलाम तो तौरात लेकर आए, और तौरात के कौन? अकेले मूसा अलैहिस्सलाम हाफिज थे। तौरात के अकेले हाफिज मूसा अलैहिस्सलाम। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम ली, अकेले हाफिज ईसा अलैहिस्सलाम इंजील। ज़बूर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ली, अकेले हाफिज दाऊद अलैहिस्सलाम। और कुरान करीम मेरे हबीब के कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। मेरे हबीब भी कुरान के हाफिज, जनाब अबू बकर भी कुरान के हाफिज, जनाब उमर भी कुरान के हाफिज, जनाब उस्मान भी कुरान के हाफिज, जनाब अली उल मुर्तज़ा भी कुरान के हाफिज, अब्दुल्ला बिन मसूद भी कुरान के हाफिज, ज़ैद इब्न साबित भी कुरान के हाफिज, उबई इब्न काब भी कुरान के हाफिज। और जनाब देखें, जलीलुल कदर सहाबा हाफिज, ताबीन हाफिज, तबा ताबीन हाफिज, और अकेले एक विफाकुल मदारिस के बोर्ड से 66,000 हाफिज हर साल कुरान करीम का हाफिज होता है। करोड़ों की तादाद में कुरान के हाफिज। वहां अकेले मूसा, अकेले ईसा, अकेले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाफिज। कमजोर खलाइक से अल्लाह ने इतनी हाफिज, और हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। ये भी देखा है आपने, ये एक नुक्ता। दूसरा देखें, अकेले हाफिज थे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म मिला? मीकात रब्बिही, कि अल्लाह ताला ने एक जगह मुकर्रर की है, कोहे तूर, वहां आए और कुरान अपना तौरात लें। और तौरात क्या है? तख्तियों पर लिखी हुई, और अलवाह तौरात।
तौरात क्या थी? लिखी हुई तख्तियों पर, मकतूब, वो तख्तियां लेकर आए। और कुरान करीम फरमाया वो लिखी हुई नहीं मिली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जबल नूर पर तो सिर्फ 5 आयतें मिली। ये नहीं कहा कि मूसा 40 शबाना रोज तुम कोहे तूर पर रहोगे, अलवाहे तौरात लोगे, तौरात का सबक लोगे, वहीं मिलेगी तौरात, कहीं नहीं मिलेगी। कुर्बान जाऊं, कुरान भी शान वाला और हामिल कुरान भी शान वाला। मेरे महबूब की बारी आई तो फरमाया मेरे मदनी आप मक्के में हैं, जिब्रील कुरान मक्के में लेकर आएगा, सूरत मक्की होगी। आप मदीना में हैं, जिब्रील मदीना में लेकर आएगा कुरान, सूरत मदनी होगी। आप अम्मा आयशा के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, जिब्रील वही लेकर आएगा, तख्तियां नहीं। और क्या होगा? फरमाया बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। तख्तियां नहीं, लिखी हुई नहीं, आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूर। कुरान करीम तख्तियां नहीं, हम इसको सीनों में महफूज कर देंगे। कुरान को कोहे तूर की तख्ती नहीं, 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल इसका, इस बच्चे का सीना कुरान करीम के लिए एक लोहे महफूज बन जाएगा, लिखी हुई नहीं। यही वजह है कि शाह अताउल्लाह शख्स बुखारी बतल हुर्रियत मर्द मुजाहिद, जब उनको पता चला दिल्ली में कि कुछ हिंदुओं ने कुरान जलाया, तो आपने दिल्ली के चौक में तकरीर की। फरमाया हिंदू बनिया, तेरी कजरवी और तेरी गलत फहमी है कि तू कुरान के नुस्खे जलाकर समझ लेगा कि कुरान ख़त्म हो गया। हरगिज़ नहीं, तू सारी मसाजिद से कुरान उठा के जला दे, तब भी तू कुरान ख़त्म नहीं कर सकता। तू कुरान के नुस्खे तो जला सकता है, मगर 8 साल के बच्चे के सीने से कुरान कैसे खत्म करेगा? एक नाबीना चलते हुए लाठी टेक के चल रहा है, मगर उसके सीने में भी कुरान का समंदर मौजूद है, वहां से कैसे खत्म करेगा तू कुरान? बल हुआ आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, लिखी हुई नहीं। अल्लाह की तरफ से ये सदरी नुस्खे अल्लाह की तरफ से अता करता। मुअज़्ज़ज़ीन, ये जो हाफिज़ कुरान है ना, हाफिज़ कुरान, ये हमारे मुहसिन हैं। इसलिए कि ताजिर, इंजीनियर, मुहंदिस, जितनी भी पेशे हैं, लोग अपने दुनिया के मशागिल में महफूज हैं, दुनिया कमा रहे हैं। हाफिज़ कुरान अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये कुरान की हिफाजत में लगे हुए हैं। ये मोहसिन है हमारे, दुनिया के कामों में मशगूल है, ये अल्लाह के कुरान को महफूज कर रहे हैं। और फिर अल्लाह करीम ने मकाम भी इसलिए दिया है, औहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन पर वही भेजी। ला याकुल सदरुल हाफिज, कब्र के अंदर जब सारे बंदे मरकर मदफून होंगे, बेशक खाजा, खोपड़ी खत्म, हड्डियों में हड्डियां बोसीदा, मट्टी में मट्टी बन गए पूरे इंसान। फरमाया औहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलल अर्ज़ ला याकुल सदरुल हाफिज। कब्र ख्याल करना, जब हाफिज कुरान तेरे सीने में आए तो बाकी जिस्म जला दे, खा जा, इसके सीने को महफूज रखना, इसलिए कि इसके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है। इसके सीने को ना खाना, हाफिज कुरान के सीने। हाजी साहब, आज दुनिया के कटहरे, दुनिया के मेले, दुनिया के बाजार, दुनिया की तकरीब, दुनिया की मीटिंगें, हर जगह दुनियादार की इज्जत है। आपकी इज्जत वहां होगी जहां दुनियादार कीड़े मकोड़ों की तरह रोल रहे होंगे।
आपकी कीमत वहां होगी। हुजूर का इरशाद है, फरमाया मन क़रा अल कुरआन व अमिला बिमा फी उल्बिसताज वालिदा। क़यामत के दिन जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया, ये क़यामत में भरे मेले में इनके वालिदैन, हाफिज के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस पर जड़े मोती ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, एक मोती की रोशनी इतनी होगी कि सूरज बेनूर हो जाएगा। लोग बढ़ बढ़ के पूछेंगे कौन सा नबी जा रहा है? नबी नहीं, नबी नहीं, ये हाफिज कुरान का वालिद है, उनकी वालिद। मियाँ इसलिए मुआशरे की रौ को देखकर ना देखा करो कि जी वो फलाना डॉक्टर, फलाना इंजीनियर, फलाना पायलट, फलाना अफसर, फलाना। चंद रोज़ा ज़िंदगी, आंखें बंद होंगी, उसके बाद सिक्का ही बदल जाएगा, नोट ही बदल जाएगा। ख्याल रखें अपने आप का, अल्लाह का पाक कलाम सीने से लगाएं, इज्जत करें हाफिज कुरान की। काबिल तकरीब व तकदीस, काबिल मुबारकबाद हैं उनके असातिज़ा जनाब साहिबजादा कारी ज़ियाउल हसनैन और फिर साहिबजादा जनाब मौलाना सुफियान, जिनके इदारा और जिनके गुलशन से ये बच्चे ये पैदा हो रहे हैं। हाफिज, आपकी फैक्ट्री में क्या बनता है? बुलाक। आपकी फैक्ट्री में क्या बनता है? जी कपास के धागे बनते हैं। आपकी फैक्ट्री में जी धात बनती है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है। मौलाना ज़ियाउल हसनैन, आपकी फैक्ट्री में अल्लाह के कुरान के हाफिज तैयार होते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। अल्लाह अकबर, कितनी शान वाला है कुरान। एक हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा मोहतरमा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी से मैंने सुना, अल माहिर बिल कुरान मासफ़रतिल किरामिल बरारा, कुरान का माहिर क़यामत के दिन दाएं बाएं अल्लाह के वीर मुंशी फरिश्ते होंगे और ये दरमियान में चल रहा होगा। कितनी बड़ी शान। एक और हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, हदीस कुदसी, मेरे रब का इरशाद है, साहिब कुरान, हाफिज कुरान, अल्लाह फरमाते हैं अहलुल्लाह, हर एक का कुंबा होता है। ये हाफिज कुरान मेरा नेटवर्क, ये मेरा कुंबा है, अल्लाह का कुंबा, अल्लाह की फैमिली। कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत। काश कि हमारे रुख बदल गए। अच्छा आप मुझे बताएं, एक आम सी बात है, आप यहाँ रास्ते पर जा रहे हैं, आगे कोई एक टुकड़ा जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई कागज़ का पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे ना, साफ करेंगे ना, चूमेंगे ना, ऊंची जगह पर रखेंगे ना। कागज़ का एक टुकड़ा, आधी आयत लिखी हुई थी या एक आयत लिखी हुई थी, यार उसका एहतराम करते हैं। आधी आयत या एक आयत जिस कागज़ के टुकड़े पर लिखी हुई थी, और वो बंदा जिसके सीने में 30 पारे कुरान के, उसकी हिफाजत इज्जत नहीं कर सकते, उसका एहतराम वाजिब नहीं है। इंसान है, थोड़ी बहुत ही गलती हो गई, आप तू चिट कर साड़ी है, तू फलाना, तू ऐसा तैसा। इंसान है, 1000 गलतियां हूं, मगर इसके सीने में अल्लाह का कुरान है, उसकी गलतियों से आंखें बंद कर लिया करो। काबिल एहतराम, ओहद के मौका पर सहाबा किराम शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज्तिमाई कब्र, इज्तिमाई कब्र। फिर इरशाद फरमाया कि देखें कब्र में इज्तिमाई सहाबा जमा करने हैं, दफन करने हैं, और देखो इनमें कौन हाफिज कुरान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो कौन हाफिज कुरान को पहले ले आओ। मेरे महबूब ने अपने हाथों से उसको कब्र में रखा। हाफिज कुरान को पहले ले आओ, प्रोटोकॉल है मेरे नबी की तरफ से। कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर कबीर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बहुत ज़्यादा गम आ जाए, अल्लाह का कुरान खोलें, पढ़ना शुरू कर दें, सारे गम दूर हो जाए।
काश के इधर आते नहीं ना हम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से बस ये हदीस सुनाकर, ये चंद हदीसें सुनाई, तकरीन वकरीन उलमा से सुनना, हुजूर की दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठकर डुबडुबाती आंखों के साथ, पुरनम आंखों के साथ, लरसते हाथ, और आप दुआ फरमा रहे थे काबतुल्लाह की दीवार के साए में। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूर अबसारिना व जिलाअ अहज़ानिना व ज़िहाब हुमूमिना या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, कुरान को नूर अबसारिना, मेरी आंखों का नूर बना दे, कुरान जिला अहज़ानिना, मेरे गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे, आनिस वहशतना फी कुबूरिना, कब्र की तन्हाइयाँ कुरान से दूर कर दे। एक दफ़ा बड़े उदास बैठे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा में बड़े कारी हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उबई बिन काब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बड़े कारियों में से थे। हुजूर ने फरमाया या बिन मसूद, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हज़रत आयशा के भांजे थे। अक्सर जिंदगी इनकी अम्मा आयशा खाला के पास रहेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह हनफी इनकी ज़्यादा रिवायतें जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से। हमारे गैर मुकल्लद भाई कहते हैं इसका तो कद छोटा था, इनको क्या पता था नमाज पढ़ने का कि रफ़ा दैन करना नहीं करना। हम इन बेजा वही बदबख्त तो सारी ज़िंदगी ये पीछे रहे, पहली सफ़ में नहीं आ सकते थे, और उससे कहते हो उनको क्या पता हुजूर की नमाज का, जो फरमाते हैं मेरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा नबी के पास गुजरा, अम्मा आयशा खाला आयशा के पास मैं रहा हूँ, जहाँ ताज़ा वही उतरती थी हुजूर उठकर अम्मा आयशा को बता दे, मेरी खाला हमें बताया करती थी। हज़रत बिन मसूद फरमाया या बिन मसूद इधर आओ यार, बैठो मताफ में, आज मेरा दिल बड़ा गमज़दा है, बैठकर मुझे कुरान सुनाओ। या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर उतरा, मैं सुनाऊं? फरमाया हाँ, मेरा दिल कहता है कि तू कुरान सुना, मैं सुनूं। क्या बात। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं कुरान पढ़ता रहा, अल्लाह के नबी रोते रहे सुनते। और एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, हुजूर सुनते रहे, सलाम फेरा, फरमाया बड़े खूबसूरत कुरान पढ़ते हो अबू मूसा। या रसूल अल्लाह, अच्छा जी। फरमो अगर मुझे पता होता आप सुने और अच्छा पढ़ता मैं, या रसूल अल्लाह, बुरा नहीं, और अच्छा पढ़ता मैं, या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम तो नबी के साथी, नबी की जान, नबी के कान, और इनका कुरान नबी के कान सुन रहे। और आपको पता है कि आजकल एक रिवाज है, बस टर्मिनल पर जाएं तो मौसीकी, एयरपोर्टों पर जाएं तो गैर मुस्लिम, हमारे मुस्लिम एयरपोर्ट वहाँ भी मौसीकी लगी हुई, गूं चाँ चाँ, जहाज़ शुरू आए तब भी मौसीकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने कानों को मौसीकी से, जिसको कहते हैं जी बदबख्त जाहिल सूफ़ी, तबले की थाप पर नाचने वाले कवाली की शक्ल में, वो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है। हालांकि हुजूर ने फरमाया अल-ग़िना युंबितुन निफ़ाक़, ये गाने बजाने मौसीकी मुनाफ़क़त पैदा करती है दिल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने कानों को इससे महफूज रखा, क़यामत के दिन अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम की मुनाजात इनको सुनवाएगा। और दाऊद अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत लहजा और आवाज़ थी, अल्लाह ने दाऊदी जब अल्लाह की मुनाजात करते थे, जिबाल व तैर, पहाड़ और परिंदे भी रोने लग जाते थे और उस तरह पढ़ना शुरू कर देते थे, फड़क फड़क के परिंदे मर जाते थे। और आपने फरमाया तुम्हें पता है जन्नत की मौसीकी क्या है? जन्नत की मौसीकी, हर जगह मौसीकी लगी हुई होती है ना, फरमाया जन्नत की मौसीकी अल्लाह का कुरान।
एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मेराज से तशरीफ़ लाए, हुजूर के खादमों में एक तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आखिरी हदीस सुनाकर दुआ करो। थक तो नहीं गया आप लोग? मैं बूढ़ा भी हूँ, बीमार भी हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, आप क्यों थक जाएंगे? हज़रत रबिया भी आपके खादिम थे रज़ी अल्लाह, हज़रत अनस की तरह। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल या रबिया, बड़ी खिदमत करते हो, बड़ा अच्छा वुज़ू कराते हो यार, मांग। क्या मांगता है रबिया? रहमत नबुव्वत जोश में आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के पाक पैगंबर कोई हीरे, कोई जौहर, कोई कोठी, कोई दौलत, कोई माल, कोई। साहबा का ये मिजाज नहीं था। कहने लगे, अस्अलु का मुराफ़क़त का फिर जन्नत या रसूल अल्लाह। कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ जब आते हैं घर से, बाहर से, बाजार से, काम से, खेतों से, पहाड़ से उतरकर, सफ़र से, या रसूल अल्लाह आकर आपका रुख अनवर देखते हैं, सारी थकावटें ख़त्म हो जाती हैं। हार उठती हुई निगाह आपके रुख अनवर पर। वहाँ जन्नत में आपके ऊंचे मकाम होंगे। आपने फरमाया, मांग क्या? इतनी मांगता हूँ जन्नत में आपका पड़ोस। यहाँ खिदमत करता हूँ, उधर भी खादिम रख लेना या रसूल, वहाँ भी खादिम रख लेना या रसूल। आपने फरमाया, रबिया एक बात बताऊँ मैं तुम्हें? बताइए या रसूल। फरमाया, मैं मेराज में गया था ना, जब जन्नत की सैर कराई अल्लाह ने, जब अल्लाह ने जन्नत का मुशाहिदा कराया, मैं दाएं बाएं इधर, एक तो उमर का महल देखा, बड़ा खूबसूरत था। दूसरा बिलाल की बेगम एक हूर मिली, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। तो उसने कहा जिब्रील से कि मुझे हुजूर कबूल कर लें। मैंने कहा, मैंने बिलाल के लिए तुम्हें कबूल। वो यूं कहने लगी कि बिलाल 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 के तज़किरे तो हमें। फरमाया, तू यूं कर रही है, पता नहीं मेरा बिलाल भी तुम्हें कबूल करता है कि नहीं करता। रबिया, एक और बात बताऊं, जब मैं जन्नत की सैर करने गया था ना, आवाज़ आ रही थी, बड़ी खूबसूरत तिलावत की आवाज़ आ रही थी जन्नत में। मैं जिस महल से गुजरा और जिधर से गुजरा जन्नत में, खूबसूरत तिलावत और वही आवाज़ थी, बड़ी प्यारी आवाज़ थी। साल तो अन जिब्रील महाद सौद है ये राजुल। मैंने जिब्रील से पूछा, ये किन की आवाज़ है जन्नत में? है तो कुरान ना, किसकी आवाज़ में? बड़ा खूबसूरत। फरमाया, ऐ हबीब मुकर्रम, ये आपका खादिम खास रबिया की आवाज़ में अल्लाह ने जन्नत की मौसीकी लगा रखी। रबिया, तेरी आवाज़ में कुरान सुनकर आया हूँ, तेरी आवाज़ में जन्नत की मौसीकी। कुरान से इश्क लगाएं, कुरान से प्यार करें। मुसलमानों, आज अगर आप कुरान छोड़ देते हैं, तब हर तरफ से जूते खा रहे हैं। बदमस्त हाथी की तरह हमारे मुल्कों में बदमाश काफिर घुस आते हैं। बिफरे हुए बदमाश थानेदार की तरह बदमाशियां करते हैं हमारे साथ। अमेरिका बहादुर, फ्रांस, बरतानिया हमारी इज्जतों को ललकारें। क्यों? अल्लाह के कुरान को छोड़ दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। या जब कौम कुरान को सीने से लगाती, अल्लाह इस कौम को ऊंचा कर देते, और जब छोड़ती, अल्लाह इसको ज़लील कर देते। और ये कुरान क्या चीज़ है? फरमाया, हब्लिल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है। तरफ़ुहु बियदिल्लाह, आखिरी हदीस सुना रहा हूँ। इस रस्सी का एक किनारा अल्लाह ने पकड़ा हुआ है, कुरान का। कुरान करीम रस्सी है, इसका एक किनारा बियदिल्लाह, अल्लाह ने पकड़ा हुआ है, और दूसरा किनारा मुसलमानों पकड़ लो इसको। जब इसको तुम पकड़ लोगे, कभी 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 नाकाम नहीं होंगे, इसलिए कि ये ऊपर वाला किनारा जो तुम्हारे रब के हाथ में है। तरफ़ुहु बियदिल्लाह व तरफ़ुहु बियदी। तो इसलिए काबिल तबरीक हैं मदरसे वाले, काबिल तबरीक हैं हाजी रबनवाज साहब, काबिल तबरीक हैं हाजी रबनवाज साहब की बेगम मोहतरमा, काबिल तबरीक हैं उनके मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन, रिश्तेदार। बहुत सारे रिश्तेदार जिन पर
करतूतों की वजह से जहन्नम वाजिब होगी। ये घिसे पीटे छोटे छोटे ये कमज़ोर से मकड़े यही हिफाजत, यही शफात करा के जहन्नम से आज़ाद करा देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह के पाक कलाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। और हाफिज़ कुरान कारी साहबान, आप भी अपनी इज़्ज़त करें। इब्न क़य्यिम हम्बली है, उनकी एक बड़ी ख़ास बात है। फरमाया जो बंदा किसी दुनियादार को देख कर कह के यार क्या बात है इसकी, किसी के घर को देख कर के वाह बंगला, फरमाया इसने कुरान की तौहीन की है। इसलिए कि तेरे सीने में कुरान तुझसे बड़ा कोई शान वाला है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं किसी दुनियादार को देखकर तुमने कहा वाह, फरमाया ना, सबसे शान वाला तू है। और जब कोई कौम किसी हाफिज़ कुरान दुनियादार चीज़ों को देखकर दिल ललचाए, फरमाया यूं समझ ले कि अल्लाह की निगाहों में ये गिर चुका है, ये बेवुकत और बेकदरा हो चुका है। अल्लाह हम सबको कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारी साहब उनके उस्ताद उलमाए किराम के बयानात सुनने के लिए अल हबीब नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।